नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण कुमार गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं ऐसा उस्ताद यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको दिखा रहा हूं 1070 कारपेट का 3 BHK का अपार्टमेंट। बट मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा कि हिंजवरी में एक 1100 फ्लैट एक दिन में बिक गया। उसी टाउनशिप में मैं दिखा रहा हूं। बेसिकली ये एक टाउनशिप है कृषाला हीरानंदानी का। हीरानंदानी ने पहली बार पुणे में अपना ये टाउनशिप के माध्यम से काम कर रहे हैं। आपने हीरानंदानी पवई आप तो जानती होंगे, तो उस तरीके का यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स कर रहे हैं इस टाउनशिप के माध्यम से। 105 एकड़ का टाउनशिप है और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले जो रेसिडेंशियल चीजें आने वाली वो नहीं, उसके अलावा मैं बता रहा हूँ, आपने लोनावला में डेला रिसोर्ट देख सुना होगा या गए होंगे शायद। तो यहाँ पे 40 एकड़ में डेला रिसोर्ट, पोलो क्लब और रेस कोर्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक आपको एड ऑन फीचर्स आ रही है। 5 स्टार एमिनिटीज तो आ ही रही है, 5 स्टार क्लब हाउस आ रहा है, सारी चीजें आ रही हैं। बट ये अलग है जो कि शायद दूसरे जगह ना मिलता हो। क्लब हाउस, अच्छी क्लब हाउस तो आपको हर जगह मिल जाती होंगी। तो 3 BHK का सैंपल फ्लैट वो जो पूरा बिक चुका है एक ही दिन में। फेज 2 में दूसरा आया है, उसके लिए आप हमें कॉल करना। तो देखो ये पहले फेज में कैसा है, तो देखो आया है, ये एक अच्छी खासी डोर आ गई विद डिजिटल लॉक के साथ। आप जैसे अंदर आते हैं ना, तो ये आ जाती है आपकी एक लॉबी स्पेस जिसकी साइज है 4.6 इंटू 4.8 की। आप अंदर आ जाते हैं तो एल शेप में आपकी आ जा रही है आपकी लिविंग और डाइनिंग। ये है आपका पूरा लिविंग का एरिया जहां पे सोफा, सेंटर टेबल, सामने टेलीविजन, ये पूरा सीधा सीधा आपका लिविंग हो गया। एंड काफी अच्छा खासा लिविंग एरिया आ गया, शानदार सा शैंडिलियर दे दिया गया है। ठीक है, एंड इधर आ जा रही है आपकी डाइनिंग। देखो ये डाइनिंग स्पेस एल शेप में लिविंग और डाइनिंग बन रहा है, काफी ज्यादा अच्छा खासा प्लानिंग हो जाता है। ये आपने लिविंग देखा, लिविंग के आगे आ जाती है आपकी एक बालकनी। आइए, आप बालकनी में आप जैसे आएंगे ना, तो आप देख पाएंगे एक अच्छी खासी बालकनी आ रही है। नीचे आपको अच्छे टाइल्स दे दिए गए हैं, ऊपर इनक्लोज बालकनी है विद कंसील लाइट। यहाँ पे देखेंगे ऑथेंटिक सी आपकी रेलिंग आ गई है और अच्छी खासी साइज है, 11x5 की साइज है। आप बालकनी में जैसे आप देख रहे थे ना, तो आने से पहले आप देखेंगे एक्सेस करने के लिए आपको स्लाइडिंग डोर्स दिए गए हैं 3 ट्रैक में, 2 ट्रैक में ग्लास डोर, एक मॉस्किटो मेश। और अभी हम चलेंगे आपके किचन में। आइए, किचन में हम जैसे आते हैं तो यहाँ देख पाएंगे कि आप देखो एल शेप में प्लेटफॉर्म आ गया। स्टोरेज इस तरीके से आप कर सकते हो या डनअप इस तरीके से कर सकते हो। बाकी की चीजें अंडरस्टैंडिंग पर्पज से है। तो आप जैसा देख रहे हो ना, ये है आपका किचन एरिया, जिसकी अगर मैं साइज की बात करूं तो 8.8 इंटू 8.1 की आपकी किचन है। ठीक है, ये पूरा आपका किचन है। यहाँ पे आपको ड्राई बालकनी को इनक्लोज कर लिया गया है। एक सिंक किचन में मिल गया, एक सिंक आपको ड्राई बालकनी मिल गया। तो ठीक है, तो आपको दो सिंक मिल जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आ जाएगी आपकी वॉशिंग मशीन, पॉइंट्स एंड टैप्स आपको दे दिए गए। वॉशिंग मशीन यहाँ पे आप लगा सकते हैं एंड और भी आपको स्पेस बच जाता है। देखो यहाँ पे सिंक लगा दिया गया है, तो इस तरीके से स्टोरेज बना दिया गया। तो आप स्टोरेज बना के कुछ भी आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। वेंटिलेशन पर्पज से आपको विंडोज है, ऊपर देखेंगे तो एग्जॉस्ट के प्रोविजन दे दिए गए हैं। ठीक है, तो एक अच्छी खासी प्लानिंग यहाँ पे आपको मिल रही है। और हम चलेंगे आपको मैं दिखाऊंगा आपका बेडरूम्स कैसे हैं। ठीक है, तो बेसिकली 3 BHK का अपार्टमेंट है तो 3 बेडरूम होंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे आता है पहला बेडरूम, इधर आता है दूसरा बेडरूम और इधर आता है तीसरा बेडरूम। तो पहले चलेंगे पहले बेडरूम में। आइए, फर्स्ट बेडरूम में आप जैसे आएंगे तो देख पाएंगे कि अच्छी खासी बेड, दोनों साइड में साइड टेबल्स, जहां पे मैं आ रहा हूं जा रहा हूं आपको मिल जा रहे हैं मूविंग एरिया। सामने आपको मिल जा रही है सिंगल फ्रेंच विंडोज, नीचे वाला एज इट इज रहेगा, ऊपर वाला आप मूव कर सकते हो एज पर योर वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट। फ्लोर टू सीलिंग हाइट भी काफी अच्छी मिल रही है। इधर आ जा रही है आपकी वार्डरोब एंड अच्छी खासी डेप्थ के साथ। साइज की बात करूंगा तो 10.5 बाई 11.5 की इसकी साइज है। एग्जैक्टली बताऊं 10.6 इंटू 11.5 की साइज है। अभी हम चलेंगे इसके कॉमन वॉशरूम में। तो कॉमन वॉशरूम में जाने से पहले आप देखेंगे इस तरीके से आपको वॉश बेसिन एक दे दिया गया है, एक स्लैब है नीचे, यहां से इस तरीके से स्टोरेज बना सकते हैं। अब चलेंगे आपके कॉमन वॉशरूम में। कॉमन वॉशरूम में आते तो पहले आती है आपकी कमोड, इधर आ जाती है आपकी शावर एरिया, वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज एंड ये जो आपको एक विंडो दिया गया एग्जैक्टली इसके पीछे आपको आपका डक्ट खुलता है। ठीक है, तो आपने देखा आपका कॉमन वॉशरूम एग्जैक्टली जो साइज है 4.6 इंटू 5.3 की साइज है। आइए, अभी हम चलेंगे आपके सेकंड बेडरूम में। ये है आपका सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम में आप आएंगे तो सबसे पहले मैं साइज की बात करूं तो 11x13 की साइज है, जहां पे एक अच्छी खासी आपको बेड आ गई है, दोनों साइड में साइड टेबल्स एंड मूविंग एरिया आप देख सकते हैं। मेरे सामने आ जा रही है टेलीविजन यूनिट, यहाँ पे टेलीविजन लगा सकते हैं आप। ठीक है, वार्डरोब है, इधर कैनवास लगा दिया गया है एंड ये सारी चीजें आपके इस बेडरूम के अंदर डनअप है। 11x13 का साइज है। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए भी एक वहां पे आपको एक विंडोज मिल जा रही है एंड यहाँ पे आ रही है एक अटैच बालकनी। अटैच बालकनी में आप जैसे एक्सेस करते हैं ना, तो 3 ट्रैक में आपको स्लाइडिंग दी गई है, 2 ट्रैक में ग्लास डोर, एक मॉस्किटो मेश एंड ये है आपकी एक बालकनी, इनक्लोज बालकनी।
एग्जैक्टली 11x3 की बालकनी है एंड ऑथेंटिक सी रेलिंग आ रही है एंड व्यू आपको काफी ज्यादा ग्रीन आने होने वाला है, ग्रीन व्यू मिलने वाला है। बेसिकली काफी डेवलपमेंट चल रही है यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं इसका अटैच वॉशरूम। आइए अटैच वॉशरूम में हम आते हैं तो पहले आ रही है आपकी वॉश बेसिन, एक स्लैब है तो नीचे स्टोरेज बना सकते हैं, इधर कमोड आ रही है एंड ये है शावर एरिया। देखो वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज और एग्जॉस्ट के प्रोविजन यहाँ पे दिए गए हैं। वेट एंड ड्राई एरिया को अलग कर लिया गया है। साइज है 5.8 की 5x8 की 5x8 की साइज आ जा रही है। टाइल्स ऊपर तक लगाई गई है तो सीलिंग की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। पीओपी विद कंसीलर इस तरीके से आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे आपके बेडरूम नंबर 3। तो जैसे बेडरूम नंबर 2 से निकलते हो, इधर आ रही है बेडरूम नंबर 3। आइए बेडरूम नंबर 3 में आते हैं तो देखो ये जो स्पेस आप आने के बाद आप देखते हो ना, तो यहाँ पे भी कुछ प्लान आप कर सकते हो, क्योंकि जहां जहां आपको स्पेस मिला वहां पे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अंदर आते हैं तो ये आपको मिल जाती है 10.6 इंटू 11.5 की साइज, एक अच्छी खासी बेड, दोनों साइड में साइड टेबल्स, आपकी वार्डरोब, सेमी फ्रेंच विंडोज, नीचे वाला एज इट इज रहेगा, ऊपर वाला आप मूव कर सकते हो एंड शानदार सी शैंडल एंड मूविंग एरिया आप देखो एंड सामने आ रही है आपकी टेलीविजन यूनिट, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्रॉस वेंटिलेशन के लिए भी आपको वहां पे एक विंडोज दी गई। तो ये सारी चीजें आपके बेडरूम नंबर 3 में है। तो एक अच्छी खासी प्लानिंग के साथ ये अपार्टमेंट है, तभी तो ये सारा एक ही दिन में बिक गया। हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसकी अटैच वॉशरूम। आइए अटैच वॉशरूम में देखेंगे तो पहले आ रही है आपकी वॉश बेसिन, कमोड एंड ये है आपकी शावर एरिया। वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज एंड एग्जॉस्ट के प्रोविजन ये दिए गए। साइज देखो काफी बड़ी है। वेट एंड एरिया को भी अलग किया गया है, 5x8 की साइज है, एक स्लैब ऊपर एक स्लैब नीचे करके। ये 3 BHK का अपार्टमेंट है आपका। 1070 का कारपेट जो एक ही दिन में 1100 यूनिट बिक चुके हैं इसके कृषाला हीरानंदानी टाउनशिप में, जो फेज 1 में लॉन्च हुआ था। फेज 2 में थोड़े कारपेट भरे हैं, ठीक है। तो आप आके देखो, अगर आपको इस तरीके का अपार्टमेंट चाहिए अच्छी खासी एमिनिटीज के साथ, जो मैंने आपको बताया काफी अच्छी एमिनिटीज आ रही है, तो प्लीज कॉल करें। हम हैं वरुण कुमार गुप्ता। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, और अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए, और यहां तक आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।